अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 जनवरी सन 2026 वेनेजुएला के राजधानी क्रोकस में अमेरिकन डेल्टा फोर्स रात के लगभग 2 बजे वहां पर पहुंचती है। ये एक ऑपरेशन के लिए यहां पर आई है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगले 3 मिनट में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सहित उनके पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका नाम था निकोलस मादुरो और उनके पत्नी का नाम था सिलिया फ्लोरेस। आखिर ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सहित उनके पत्नी को गिरफ्तार क्यों किया? आइए सारा मसला जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में हमने वेनेजुएला में वो होते हुए देखा है जो हम हिस्ट्री किताबों में पढ़ा है। इंपीरियल पावर जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन ये सब दूसरे देशों पे कब्जा कर लेते थे इन्हें सुधारने के लिए। जो काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी उस जमाने में वही काम आज अमेरिका कर रहा है। अब ये दोनों ही अमेरिका के न्यूयॉर्क इनिशिएट ड्रग सप्लायर और वेपन चार्ज फेस कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से कहा कि अभी वेनेजुएला को अमेरिका ही कंट्रोल करेगा कुछ समय तक। वहाँ के नेचुरल रिसोर्स से लेकर सरकार तक हर चीज पर यूएसए का कब्जा रहेगा। अब जरा सोचिए, यही काम चाइना हम पर कर दे, लद्दाख पे कब्जा या अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर ले तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई बचने वाला नहीं होगा। वैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की जो टेंशन है वो कई दशकों से चलती आ रही है। 150 से ज्यादा यूएसए मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, रोस फाइटर जेट, क्रॉप्स ये अमेरिका के वारशिप सितंबर के महीने से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए जाते हैं। वेनेजुएला के अंदर बहुत ही बड़े हिस्से पे पावर कट कर दिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रात के 2 बजे तक MI फोर्स वेनेजुएला के कंपाउंड तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद वेनेजुएला के फोर्स फायर करना शुरू कर दिया। उसमें एक हेलीकॉप्टर भी हिट हुआ और कुछ अमेरिकन सोल्जर भी घायल हुए, लेकिन ऑपरेशन को चालू रखा जाता है। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. उनको गिरफ्तार करने के बाद सुबह के 4 बजे तक वो वारशिप तक पहुंच गए थे और वहां से वो न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला के तेल इतना इंपॉर्टेंट है या फिर और कोई वजह है? अगर कल को चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो अमेरिका उसे किस मुंह से जवाब देगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण यह था कि उन पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया। नार्को टेररिज्म साजिश में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया। हिंसक ड्रग्स तस्करी संगठन पर, फार्क के साथ रिलेशनशिप के लिए भी उन पर आरोप लगाया गया। समय के साथ साथ उन पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप लगाया गया और उनका रिलेशनशिप भी फार्क के साथ ही था। इसलिए यहाँ पर मुख्य कारण है आरोप का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के फकत अस्सलाम।